मोस्ट वेलकम है आपके अपने खूबसूरत से यूट्यूब चैनल हेलो फिजिक्स पर। और आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं मेरे बाबू मेरे दोस्त की बल आघूर्ण क्या होता है, राइट। और साथ ही साथ में पढ़ेंगे इसके प्यारे प्यारे से एप्लीकेशंस को। तो बिल्कुल चिंता नहीं करना, चीजों को बहुत ही मस्ती से देखना है कि होता क्या है। तो सर एक्चुअल में बल आघूर्ण क्या है? ऐसे तो बल के बारे में न्यूटन चाचा ने बहुत सारे बात की है कि नहीं, उन्होंने बहुत सारे नियम को बता दिए हैं और बल क्या होता है, बल की क्या परिभाषाएं होती हैं, तमाम चीज को जानते हैं। इसमें से पढ़ना है बल आघूर्ण। तो बल तो बल है, बल में भैया हमने क्या पढ़ा है सर जी? बल में हमने यूं ही पढ़ा है कि बल किसी एक भौतिक कारक है जो किसी वस्तु पर लगकर उसकी स्थिति स्थान में परिवर्तन कर देती है या करने की चेष्टा करती है, उसी हम क्या करते हैं, बल कहते हैं। लेकिन आघूर्ण का मतलब होता है सर जी कि कुछ दूरी पर जाकर घूमना। सिंपल भाषा में समझिए, तो किसके कारण घूमना भैया जी? तो बल के कारण घूमना। आइए इसकी डिफिनेशन को समझते हैं सर। करें कि जब किसी दृढ़ पिंड पर आरोपित बाह्य बल, यानी कि जब किसी भी दृढ़ पिंड पर, दृढ़ का मतलब मजबूत वस्तु पर, ये नहीं कि हवा पानी रसगुल्ला मलाई में ना, वस्तु को टाइट होना चाहिए। टाइट समझना ना, टाइट होना चाहिए। करें कि जब किसी दृढ़ पिंड पर आरोपित बाह्य बल उस पिंड को किसी अक्ष के परितः घुमाने का प्रयत्न करता है। मैंने यूं समझिए कि सर जी मैं क्या दिखाऊं, चलिए एक बोतल, एक छोटा सा ये बच्चों वाला बोतल है, समझ सकते हैं, हॉर्लिक्स पी लो, बम बम है ना। तो देखो जैसे कि ये दृढ़ पिंड है, ओके, इसको कह रहे हैं कुछ दूरी पर अक्ष के परितः, अक्ष के परितः का मतलब अक्ष की ओर, ठीक है ना, परितः का मतलब ऐसा होता है चारों, ठीक है ना, अक्ष के परितः घुमाने का प्रयत्न करता है, उसे उस प्रवृत्ति को हम कहते हैं बल आघूर्ण। ओके, बहुत प्यारा टॉपिक है, बहुत ही जबरदस्त टॉपिक है, इसको समझेंगे सर। उस प्रवृत्ति को हम बोलते हैं बल आघूर्ण। बाबू इसे हम टाउ के द्वारा सूचित करते हैं, बल आघूर्ण को बाबू टाउ के द्वारा सूचित करते हैं। अब यूं समझेंगे सर, मान लेते हैं, ध्यान देंगे, यहाँ पर कोई भी अगर ऑब्जेक्ट है, राइट, इसको इसके परितः आपको मूव कराना है। तो मूव कराने के लिए इसमें है कि कुछ डिस्टेंस हम लेंगे यहाँ से, और मान लेते हैं कि बाबू ये डिस्टेंस कवर कर रहा है कुछ भी, है ना, और इसका मान मैंने डिस्टेंस हम क्या कर लिया r, और यहाँ से इसके परितः इस पॉइंट पर हम इसको मूव कराना है एज अराउंडिंग चारों तरफ। मैंने जिस एरिया को ये कन्वर्ट करता हो उस एरिया के तरफ हम लेके चलेंगे, इसके अराउंड मूव करते हैं, और इसको घुमाने के लिए हमने बल क्या लगा दिया भैया, बल का लगा दिया F। तो भैया टाउ का फॉर्मूला जो बनता है ना, टाउ इज इक्वल टू वेक्टर F इंटू वेक्टर R, राइट। और भैया जी आप लोग वेक्टर में पढ़े हुए हैं कि जब वेक्टर हटाएंगे और क्रॉस में है तो क्या बनेगा, F R sin थीटा, राइट। और यहाँ से सर प्यारा सा हमारा एक काम करेंगे, बात करेंगे सर इसका एस आई यूनिट का, समझेंगे पूरे ध्यान से मेरे बाबू। एस आई यूनिट ऑफ टाउ, तो टाउ का मान क्या हो जाएगा आपका, बल का क्या होता है, न्यूटन। एक विस्थापन हो सकता है, दूरी हो सकती है, एक लंबवत दूरी हो सकती है, तो इसे आर यानी बोलेंगे न्यूटन इंटू मीटर। अब न्यूटन इंटू मीटर को सर जूल भी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा, बहुत कीमती लाइन है सर जी, बहुत जबरदस्त लाइन है। लेकिन हम न्यूटन इंटू मीटर क्या है, जूल नहीं कहेंगे, क्योंकि जूल वास्तव में होता है वो कार्य का मात्रक। किसका मात्रक है, कार्य का मात्रक है, और कार्य का भी होता है न्यूटन इंटू मीटर, बट लेकिन कार्य एक अदिश राशि, समझेंगे, कार्य एक अदिश राशि है, और जबकि ये जो है टाउ जो है एक सदिश राशि है। तो इन बातों को सर गौर से जानना बहुत जरूरी है, कंपटीशन में बहुत बड़ा मायने रखता है। बल आघूर्ण का मात्रक उसमें देता है, बल न्यूटन बोलता है किसके बराबर है, तो वहां पे जो इसको दर्शाएगा इस प्रकार से केज इंटरेस्ट का, उस फॉर्म में इसको लेके चलेंगे, बातों का लॉजिक समझिएगा। अब बात करेंगे सर बीमा का, बीमा भले दोनों का एक होता है, बल का बात है। और सर डायमेंशन फार्मूला, बीमा सूत्र, है ना, बीमा सूत्र लेंगे तो बल क्या होगा, एम एल टी माइनस टू, मीटर का हो जाएगा आपका एल, तो कुल मिला क्या हो जाएगा, एम एल 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 स्क्वायर टी माइनस टू। ये सब इसका बीमा सूत्र।
आज सर कुछ प्यारे प्यारे से क्वेश्चन से बनते हैं, उन तमाम चीजों को देखने से पहले हम पढ़ेंगे सर इसका एप्लीकेशन, बहुत मजा आने वाला है एप्लीकेशन, बहुत जबरदस्त मजा आने वाला है, तो बिल्कुल इसमें टेंशन नहीं लेना मेरे बाबू। करेक्ट, दैनिक जीवन में सर जी, ओ बाबा बाबा तेरे, चलिए जानना इसके दैनिक जीवन में बल हमें क्या उपयोग है, राइट। इसमें बोलता है कि हैंड पंप, समझे इसे बहुत बारीकी से हो जाएगा, बहुत मजे का पॉइंट है। तो पंखा भी मूव करता, पंखा उठा के यहाँ बनाना तो मुश्किल है, वरना समझाते इसको अच्छे से, और मैं पूरी प्रयास करूँ आप इसको बेहतर समझ सकें। कोई चीज इस कमरे में स्टूडियो दिख नहीं है, चलिए आते हैं पढ़ने। करें कि हैंड पंप का हत्था लंबा होता है, तो हैंड पंप देखें आप लोग, एक बार हम सारे को बारीकी से पढ़ लेते हैं फिर लाइन समझते हैं सर। जो अगर एक कुम्हार का जो चाक में गड्ढा होता है ना, वो परिधि पड़ जाता है, कुम्हार के चाक देखें आप लोग, अरे वही जो मिट्टी के बर्तन वगैरह रेडी करते हैं, करें कि पेचकस का हत्था प्राय चौड़ा बनाया जाता है, पानी की सहायता से, पानी का मतलब रिंग समझ सकते हैं आप लोग, की सहायता से नट को खोलना आसान होता है क्यों। ओके, आइए इन तमाम चीजों को हम बाइफिगर के माध्यम से समझते हैं बाबू, ठीक है ना। और आते हैं हम लोग यहाँ से प्यारा से, और ये आपको यहाँ पे, और थोड़ी सी उम्मीदें हैं तुझसे ओ मेरे राम। आइए कल के बारे में देखते हैं सर। ओके, ये रहा सर प्यारा सा कल, 50% छूट दिख रहा होगा। ओके, चिंता मत करना, इसमें छूट की बात नहीं है। ओके, ये बोल रहा है सर कि जो ये हैंड पंप है, ये राइट, इसमें जो हत्था बनाया नहीं काफी लंबा बनाया गया है। आज इसमें देखता हूँ जितना छोटा बचपन में देखा, बचपन में और जो छोटा टंगाता होगा सब सब टूट टंगाया होगा सब, इसको ना यहाँ से पकड़ के चलाना आसान होता है, लेकिन इसको यहाँ पर पकड़ के चलाना बहुत क्या है, टॉप वर्क है, यहाँ पे चलाना बहुत मुश्किल है। यहाँ पे आप आइएगा हमारे मतलब चलाइएगा, चलने वाला है वो नहीं, लेकिन इसके लिए ये जो लेंथ है ना कुछ ऐसी होनी चाहिए, अगर यहाँ से इसको आप चलाते हैं तो फट फट पानी फेंकेगा, राइट, समझना रहा जी। तो ये जो कल होता है ना जी, ये कल, इसका हाथ था लंबा बनाया। दूसरी पॉइंट, बहुत बारीकी से बातों को समझिएगा मेरे बारे में, कि इस एप्लीकेशन में 3-4 आप समझिए, लेकिन आपके अंदर 3-4 लाख क्वेश्चन की बताने की अनुमति आ जाएगी, और ये बोले तो अंदर से प्रोसेसिव आप बन जाएंगे, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। तो अपन यहाँ से हम इसकी सहायता से बोले इसको हम चलाते हैं, आराम से यहाँ पर हम पानी प्रोवाइड कर सकते हैं। चलाने के लिए तो बहुत लोग होंगे जो चला सकते हैं, है ना जी, लेकिन ऐसे उनको चलाने थोड़ा सा दिक्कत में आ जाएगा, है ना, सीधे कुछ ऐसे कर दिया तो अच्छा होता है ना। लेकिन मेन बात है कि अगर आप यहाँ से पकड़ चला रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपको चलाना आसान है। बचपन में और छोटका छेमिया नहीं होता था, छोटका छेमिया हम लोग भी किए होंगे, कालवा पकड़ के चलाते हैं लोग, याद होगा, तो कुछ ऐसे होता है, राइट। इसमें सेकेंड वाले फिगर को हम लोग देखेंगे सर। सेकेंड वाला था कि सेकेंड 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 वाला में थोड़ा सा हम बैक आएंगे थोड़ा सा। सेकेंड वाला बोले तो ये वाला था नहीं है, हाइट जो है वो भाई जो देख रहे हैं बाबा को, भाई बाबा एकदम पकड़े हुए एकदम है सर। इसी को बोलते हैं सर कुम्हार की चक्की, ये कुम्हार की चक्की है सर। भाई बाबा का लगा लाठी बैठे, लाठी लोगों तो लाठिया है, ये लाठिया क्या लिए रखे हैं तरह के पीटे खाते ना। ये जो होता है ना मतलब ये बहुत ज़्यादा स्पीड में है, इसे बुझा नहीं रहा है, आप समझ पा रहे हैं। यहाँ पर इसकी परिधि बनाई गई है लगभग, ये वाला जो क्वेश्चन दिख रहा है यहाँ पे समझ पा रहे हैं हम लोग, यहाँ पे एक परिधि गड्ढा बनाया गया है। जाना नहीं, बाबा जो है ना लाठवा लगा के आराम से एकदम हिलाते हैं एकदम में, वो देखे लोग जो मम्मी लोग होती है ना क्या बोलते हैं वो जात, अरे वो इसे करके आटा उटा पहले पीती थी सब मम्मी वगैरह, तो वो भी उसमें भी जो लठ लगा होता है ना वो साइड में होता है। तो ये हो गया, और यही हम लोग सेकेंड वाले इसको हटाते हैं। थर्ड नेक्स्ट को समझते हैं सर। यहाँ से था कि ये पेज का सवाल देख लीजिए, आजा भाई क्या चाहिए यार, क्या हो गया,
रुको 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 यार, अच्छा कहाँ नहीं चल रहा है? कुछ टिका है क्या इसमें? ये, हाँ, ये देखिएगा, वैसे मैग्नेटिक पेचकस है। अरे जितना आपको इलेक्ट्रिकल वाले जो भी वर्क करते हैं ना, वो सभी लोग मैग्नेटिक पेचकस का यूज करते हैं। अरे क्या भैया, ये मैग्नेटिक पेचकस का यूज करता है। पेचकस में ये जो हत्था बनाया था ना, ये इसको काफी चौड़ा और मोटा बनाया था। देख रहे हैं इस न्यूक्लियर भाग के रिस्पेक्ट में इसको कितना चौड़ा बनाया गया है। इसको चौड़ा इसलिए बनाया है कि इसको पकड़ने में क्या रहेगा, आसानी रहेगा। और यहाँ से इसकी अच्छी दूरी काफी लंबत होती है। ऐसे में टर्क का मान ना सर जितना डिस्टेंस बढ़ाएंगे, अब डिस्टेंस बढ़ाने का मतलब हमने कल एग्जाम्पल दिए थे, इसका मतलब ही नहीं कि अंगना में कॉल गाड़ दो, दुआर पर उसका बेट लगा दो वैसे चला, वैसे कोई मतलब नहीं। मतलब है कि जहाँ से उसका पोटेंशियल होता है आप वहाँ से उसको वर्क कीजिए। सर यहाँ से इसको प्यारा सा वर्क कर लेंगे। ओके, अब बढ़ेंगे पीछे वाले क्वेश्चंस में। पर यहाँ से हम बैक करते हैं प्यार से, और ये पीछे से बैक में साहब। और इसमें हम लोग क्या देखे थे, और एक ये था ना, ये दरवाजा वाला समझेंगे सर। ये दरवाजा जो होता है ना भैया, आप लोग प्रत्येक दरवाजे में हमारा सिस्टम देखे होंगे लगभग एवरी वाले में। हाई जो होता है ना सर, ये जो इंस्ट्रूमेंटल बनाया गया रहता है, ये जो समझ रहे हैं आप लोग, ये जो दिख रहा है, ये इसको हैंडल बोलते हैं। जितने भी दरवाजे होते हैं हैंडल को प्राय साइड में ही लगाते हैं। अब ये मत को अधिक हमको गोली लगा सकते हैं, कोई फायदा ही नहीं है, इसको साइड में ही लगाना पड़ेगा, वहीं से इसको फायदा मिल जाता है। तो उम्मीद करते कि बल आघूर्ण में आपने सभी समझे कि ये हो गया जितना भी, जैसे कि मैंने बोला कल के लिए बोल दिया, पेचकस के लिए बोल दिया, हेड के लिए बोल दिया, पन्ना के लिए बोल दिया। ये नहीं है दुनिया की, आप देखिए देहातों में कुछ पहलवान लोग होते हैं एकदम हैंगर लाठी ऐसे उठाता है, वैसे ऐसे उठाता है। तो जितने भी ऑब्जेक्ट है अगर उसके अक्ष से हम दूरी को बढ़ा रहे हैं, जो उस पर बल लगा रहे हैं सर, उसी का नाम होता है बल आघूर्ण। बात को समझ पा रहे हैं आप लोग बाबू? और जितनी अक्ष से दूरी बढ़ेगी बल का मान उतना ही जो बल आघूर्ण का मान होगा उतना ही ज्यादा हो जाएगा। क्योंकि आप समझ रहे हैं हमने जो सिंपल सा बात किया था। और यहाँ आते हैं, ये जो इसका ऑपरेशन है कुम्हार का चाप करके, यहाँ पे थोड़ा समझ लेते हैं चीजों का हल्का सा बैठ से आप देखेंगे सर जी। जैसे मैंने क्या किया था, टाउ इक्वल टू, मैं टाउ इक्वल टू एफ आर साइन थीटा। इसमें जो टाउ है ना, क्योंकि बल तो वही है, बल में कहाँ बदलेगा भैया। मान लीजिए हम बल लगा रहे 600 न्यूटन, 600 न्यूटन, लेकिन डिस्टेंस को हम घटा बढ़ा सकते हैं इस आर के। अगर आर के मान को जितना अधिक कर देंगे सर, बल का मान उतना, टर्क का मान उतना ही क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं जब भी हम कोई वर्क करते हैं अगर डिस्टेंस को बढ़ा देते हैं तो ऐसे कंडीशन में आप लोगों को बहुत रिलीफ मिलता है सर। तो उम्मीद करते हैं कि इस एप्लीकेशन को आप लोगों ने बारीकी समझा होगा चीजों को, और ये फाइनली जो है इसके माध्यम से